हेलो दोस्तों, तो चलो आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। आज हम लोग कुछ ऐसे न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ट्रेंडिंग में है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, और साथ में हम आज जो मार्केट क्रैश हुआ है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं या फिर जो जो मुझे लगता है उसके बारे में बताने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला न्यूज़ है वो पोल्का डॉट की तरफ से निकल के आ रहा है। तो पोल्का डॉट ने एक XCM करके नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया है, जिसके द्वारा अदर ब्लॉकचेन है जैसे कि BNB, इथेरियम, सोलाना, वो एक दूसरे के साथ बड़ी आसानी से कम्युनिकेशन कर सकेंगे। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो लूना की तरफ से निकल के आ रहा है। तो लूना फाउंडेशन ने $1.5 बिलियन के फिर से बिटकॉइन खरीद लिए हैं। वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो उनका एक स्टेबल कॉइन है US टेरा करके, तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अब देखो, कोई भी जब स्टेबल कॉइन होता है उसे स्टेबल अगर आप बनाना चाहते हो तो आपके पास सबसे अच्छे दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो सबसे बेस्ट है कि आप बिटकॉइन खरीदें और उसे बैक्ड करके उसे स्टेबल बनाएं, या फिर जो दूसरा है वह इथेरियम खरीदे उसके द्वारा बैक्ड कर। इसके अलावा जो भी आप करेंसी या कुछ भी यूज कर रहे हो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, चाहे वो US डॉलर ही क्यों ना हो, क्योंकि उसकी प्रिंटिंग या मिंटिंग की जा सकती है, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश न्यूज़ है। तो जो गुच्ची फेमस ब्रांड है उसने बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी वो सिर्फ अमेरिका के कुछ स्टोर्स पे ही कर रही है। धीरे धीरे एडॉप्शन बढ़ेगा और ग्रांटेड है आगे चल के जो दूसरे ब्रांड्स है वो भी इसमें एंटर होंगे। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है वो शिबा इनू की तरफ से निकल के आ रहा है। तो एक शिबा इनू होल्डर्स का वेल्स है जो कि बहुत बड़ा है, जिसके पास 1 ट्रिलियन शिबा इनू है। उसने एडिशनली 130 बिलियन शिबा इनू और बाई कर लिए हैं और उसे होल्ड कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी शिबा इनू खरीद रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है वो इथेरियम की तरफ से निकल के आ रहा है। तो एक सर्वे के थ्रू पाया गया है कि वर्ल्ड वाइड 26% कंट्रीज में इथेरियम बिटकॉइन को फ्लिप कर रहा है, जिसमें लंदन, UK इंक्लूडिंग USA है, जहां पर इन्वेस्टर जो है बिटकॉइन के तुलना में 26% ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो कि मैंने भी आपको कहा था कि मैं इथेरियम को लेकर ज़्यादा बुलिश हूँ, और साथ में डॉट को भी लेकर, और दोनों के देखो न्यूज़ भी निकल के आ गए हैं और फ्यूचर में ये और भी अच्छे ग्रो दिखा सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो IMF की तरफ से है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो इसने एक वार्निंग जारी किया है अफ्रीकन रिपब्लिक के लिए। देखो, एल सल्वाडोर के बाद अफ्रीकन रिपब्लिक ही एक ऐसा कंट्री है जिसने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर के रूप में अपनाया है। तो इसी के संदर्भ में IMF ने उसे वार्निंग दी है कि आप उसे अडॉप्ट मत करो, वरना इससे आपके इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपको क्या लगता है बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने के बाद क्या क्या इश्यू आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताना। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है वो कार्डिनो की तरफ से आ रहा है। तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग एनालिसिस बताती है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है कार्डिनो को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और रैपिडली उसे बाय भी कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम कार्डिनो पर भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देख सकते हैं। शिबा इनू में फिर से एक न्यू अपडेट आया है, जिसके द्वारा आप अब शिबा इनू के मेटावर्स में भी लैंड बाई कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये मीम्स कॉइन अब सिर्फ मीम्स कॉइन नहीं रह गए हैं, ये अपने इकोसिस्टम में नए नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं, जिससे कि यूजर्स को अच्छा बेनिफिट हो सके। कैलिफोर्निया एक ऐसा स्टेट है जहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो को में नए इन्वेंशन के लिए और कंज्यूमरों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाया जा सके। और उम्मीद करता हूँ यार कि जल्द से जल्द हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही फ्रेमवर्क बनाया जाए, जिससे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो को भी सांस लेने का मौका मिले, और साथ में जो ट्रेडर्स हैं हमारे जैसे छोटे मोटे या बड़े ट्रेडर्स हैं, आप लोग जैसे अर्निंग करने का मौका मिले। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो माइनिंग फर्म की तरफ से आ रहा है। तो 2022 के Q1 में उन्होंने $13 मिलियन के लॉस को रिपोर्ट किया है, जो कि में भी बिटकॉइन के प्राइस में गिरावट की वजह से है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है ना दोस्त, बहुत ही ज़्यादा पुलिस है। तो दुबई के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना है। तो दुबई ने सैंडबॉक्स में मेटावर्स में ज़मीन खरीदा है,
और आप लोग जानते हो कि दुबई क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर कितना ज़्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है वो जानकर आपको थोड़ी सी तो हैरानी होगी। आपको पता है कि ट्विटर को एलॉन मस्क खरीद रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अकेले नहीं खरीद रहे हैं, वो और भी इन्वेस्टरों के साथ मिलकर खरीद रहे हैं, जिसमें से बाइनेंस भी एक इन्वेस्टर है जिसने $500 मिलियन इन्वेस्ट किया है ट्विटर को एक्वायर करने के लिए एलॉन मस्क को। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो वेब 2 और वेब 3 से रिलेटेड है। तो देखो, वेब 2 में मीडियम है तो वेब 3 में रैली है, वेब 2 में क्रोम है तो इस साइड ब्रेव है, GoDaddy है इसमें डोमेन नेम में, तो इधर इथेरियम नेम सर्विस है। आइडियो में अगर स्पॉटिफाई है वेब 2 में तो वेब 3 में ऑडियस है, यूट्यूब है तो ओडिसी है, ड्रॉपबॉक्स है तो फाइलकॉइन है, पेट्रियन है तो फैंस्टैन है, व्हाट्सएप है तो स्टेटस है, फेसबुक है तो डिस्ट्रिक्ट है, गूगल है तो रिसर्च है, वेब 2 में पेपल है तो वेब 3 में मेटामास्क है। आप मुझे ये बताइए कि आप इसमें से कौन कौन से ऐप को पहले यूज कर चुके हो या अभी तक कर रहे हो। देखो दोस्तों, हमारा क्रिप्टो मार्केट भले ही डिसेंट्रलाइज है लेकिन अभी पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी वो अदर कंट्री के इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट पे डिपेंड करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी या अधिकांश टाइम पे इथेरियम, बिटकॉइन, S&P अमेरिका के, जापान के या गोल्ड के चार्ट को फॉलो करता है। तो जैसे कि स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो उसके साथ साथ बिटकॉइन या इथेरियम का प्राइस भी बढ़ता है, क्योंकि जो इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वही इंसान कहीं ना कहीं बिटकॉइन पे या क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्टमेंट करता है। इसका एग्जांपल मैं आने वाले न्यूज़ में भी देने वाला हूँ और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि जो क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुआ है वो किन किन कारणों की वजह से हो सकता है। तो पहला S&P 500, आप देख सकते हो कि S&P 500 कितना ज़्यादा नीचे गिरा है, ऑलमोस्ट 4% के आसपास। और यकीन मानो दोस्तों कि स्टॉक मार्केट है वो अगर 1-2% भी गिरता है ना तो हाहाकार मच जाता है कि मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। ये तो 4% गिरा है। अगर ये 4% गिरा है ना तो समझ लो कि हमारे मार्केट 10%, 30%, 20% तक गिर जाते हैं। तो मेन एक रीज़न तो ये है। और सेकेंड रीज़न जो मार्केट क्रैश हुआ उसका है ऑप्शन एक्सपायरी का। तो $735 मिलियन का ऑप्शन एक्सपायरी होने वाला था, और अगर 6 मई तक बिटकॉइन का प्राइस $39,000 से नीचे रहता है तो जो बियर्स है यानी कि जिन्होंने सेल किया उन्हें $100 मिलियन प्रॉफिट होगा। तो फिर इसी खींचातानी की वजह से ही ये मार्केट क्रैश हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है वो कमेंट करके बताना, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, अगर आप दोनों नहीं करते हो तो कल मिलते हैं, मज़े करेंगे। ओके बाय, गुड नाइट।